दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका योग्यता है 10वीं पास, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप 10वीं पास हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन करिए। कुल पदों की संख्या है 585। यहाँ कुल पदों की संख्या है 585। योग्यता है 10वीं पास। आयु है 18 से लेकर के 35 वर्ष और कोटि के हिसाब से आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अगर आपने कर लिया है मैट्रिक और आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है तो आप इसमें आवेदन करिए। अगर आप आवेदन करिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसको बोलिए 4th ग्रेड या इसको चपरासी बोल लीजिए, एकदम आसानी से समझ में आएगा। कुल पदों की संख्या है 585। ये टोटल पद जो है ना, और भी भिन्न भिन्न ऑफिस में है, लेकिन 585 टोटल ये जो पद है वो चपरासी का ही पद है। 4th ग्रेड में प्यून का कहिए, चपरासी का कहिए, ये पद है। योग्यता है 10वीं पास। ठीक है, अब उसके बाद आयु है 18 से लेकर के 35 वर्ष। अगर आपका उम्र 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर किन्हीं का उम्र जो सबसे ज़्यादा है तो उनको इसमें लाभ भी मिलेगा, उनको वेटेज मिल रहा है इस बार। जिनका जैसे मानते हैं कि कोई लड़का है 22 साल का, वो भी 100 में लेकर के 70 नंबर, 100 में 70 नंबर लाया है। ठीक है, और कोई आदमी है 34 साल का, इसको रखिए 22 वर्ष का लड़का जो है 100 में 70 नंबर लाया है, और कोई 34 वर्ष का आदमी है वो भी लाया है 70 नंबर, तो इसका नहीं होगा, इसका सिलेक्शन होगा। जिनका उम्र 34 वर्ष है ना, उनका सिलेक्शन होगा। तो ये लाभ है ना, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए जिनका उम्र लास्ट स्टेज पे है वो लोग तो निश्चित रूप से ही इस फॉर्म को भरें। जो सबसे ज़्यादा उम्र के हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, चाहे वो किसी कोटि से महिला भी हों, पुरुष भी हों, दिव्यांग हों, सब इसमें आवेदन करिए। और आयु है 18 से लेकर के 35 वर्ष। कोटि के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन की तिथि जो है वो अंतिम तिथि 5/7/2025 है। ठीक है, 5/7/2025 है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये जो टोटल आवेदन जो है वो आपको ऑफलाइन होगा। जैसे हम लोग अपने समय में ऑनलाइन उस समय तो होता नहीं था, तो हम लोग ऑफलाइन ही आवेदन करते थे हर जगह, और टिकट साटते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, लाइन लगता था, भीड़ में हम लोग आवेदन करने जाते थे तो 200 आदमी रहता था लाइन में, कभी 50 आदमी, कभी 10 आदमी, 20 आदमी के बीच में लाइन में रहते थे। तो लगता था ना कि अब भीड़ नहीं है। आज खाली है, इसमें गए थे करने ना, तो आज नहीं था, 20 से 25 आदमी था, नहीं तो 200 आदमी लाइन में लगता था। वो दौर तो हम लोगों ने देखा है, आप लोग कुछ भी नहीं देखे हैं। वो संघर्ष हम लोगों ने देखा है, हमारे पीढ़ी के लोगों ने, वो आज के ज़माने के लड़के नहीं देखे हैं उसको। आजकल तो क्या मोबाइल से भर लेते हैं। फिर उसके बाद पोस्टल ऑर्डर होता था, ड्राफ्ट बनाने के लिए पूछ लीजिएगा आप अपने से, बुजुर्गों से, पिताजी वगैरह लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि फिर बैंक जाइए, फिर वहाँ से पोस्टल ऑर्डर बनवाइए, वहाँ पर 50 आदमी की भीड़ रहती थी। उसके बाद उसको लेकर आइए, या फिर पोस्टल ऑर्डर में लाइन लगाने के जाइए। एक आदमी आवेदन करता था तो एक आदमी लाइन में लगा हुआ रहता था, एक आदमी पानी ला के उसको पिलाता था। तो एक ग्रुपिंग था और उसी में हम लोग संघर्ष करते थे, उसी में सब लोगों को जैसा जिसको योग्यता था उसको सफलता वैसे मिली है। हम लोगों को अपने ईश्वर से, अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं है। वही दौर ही था, वही परिस्थिति थी, किसको दोष दीजिएगा, वैसे ही ज़माना ही था और उसी में हम लोग काम किए हैं। और उसी में हम शिक्षक भी हैं, हमारे अन्य साथी भी, कोई छोटा बाबू है, कोई DSP भी बने हैं, कोई अन्य काम में है, कोई भूतत्व विभाग में, जितने भी साथी हैं, कोई डॉक्टर भी हैं, जिनके में जैसी योग्यता थी वो सब अपने अपने पद पे हैं। आवेदन सब लोग मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आवेदन जो है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क है UR BC OBC को 250 रुपये लगेगा। परीक्षा शुल्क जो है UR BC OBC को 250 रुपया लगेगा। SC ST फीमेल या अगर आप दिव्यांग हैं तो 125 रुपया लगेगा।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं बाबू, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर गार्जियन देख रहे हैं तो आपको तो निश्चित रूप से ही दबाना चाहिए बेल आइकन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जब हो जाएगा मोबाइल पर आपका, तो आप भी देखिएगा कि क्या क्या चल रहा है। और काम को तलाशने में या रोज़गार को ढूंढने में किससे पूछने जाएगा, मोबाइल पर आजकल सारी दुनिया है, तो उसी पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर ही हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, कुल पदों का विवरण के बारे में जान लेते हैं। पलामू समाहरणालय में 132 पद है। टोटल 5 स्थानों पर इन सब को लेकर 585 बच्चों का सिलेक्शन जो होगा, स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, प्रतिभागी का जो सिलेक्शन होगा 585 पद। तो ये देखिए, इसमें पलामू समाहरणालय में 132 है, डीओ ऑफिस पलामू में 273 है, स्वास्थ्य विभाग पलामू में 151 है, जिला सहकारिता पलामू में 3 है, वन प्रमंडल मोदीनगर में 26 है। देख लिए, पलामू समाहरणालय में 132 है। ये सब बहुत बेहतर पद है, इनकम भी काफ़ी अच्छा है। डीओ ऑफिस पलामू में, इसमें भी कहिए नहीं, गर्दा है, बात पीछे पैसा है इस समय। डीओ ऑफिस पलामू में 273 है। सबसे शुद्ध रूप से सबसे साफ़ सुथरा पैसा कमाता है डीओ ऑफिस वाला, कोई टेंशन नहीं है, आराम से टीचर लोग पैसा देते हैं और कहते भी किसी को नहीं है। समझ गए ना, पैसा भी डीओ ऑफिस में चलता है, को लोग कहते भी नहीं है किसी को। काम से काम लोग, टीचर लोग सबसे निरीह प्राणी है, अपना काम से काम रखते हैं, फालतू चीज़ पर जाते ही नहीं है। डीओ ऑफिस पलामू में 273, स्वास्थ्य विभाग पलामू में 151, जिला सहकारिता पलामू में 3, वन प्रमंडल मोदीनगर में 26, कुल पद है 585। ठीक है, देख लीजिएगा कि इसमें आपके लिए नज़र में कौन फिट बैठता है। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि वहाँ के लिए वीडियो हम अगर दूसरी और अन्य स्टेट से अगर देखते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि हम आपके लिए वीडियो वहाँ के लिए भी बना सकें। आवेदन में पेपर क्या क्या लगेगा भाई, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ये एकदम नितांत आवश्यक है। आधार कार्ड, आय, जाति, आवासीय, EWS, फोटो, मोबाइल नंबर, ये सब लगेगा। ठीक है, ये सब लगभग हैं ही है, सभी के पास है। और EWS अगर आप हैं तो EWS बनवा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और भी है, जो OBC BC में है तो वो अपना क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है उसको बना करके रखिएगा, बनाइएगा, अभी टाइम है इसमें। और ये सब लेकर के आप आवेदन करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आपको एक सीट से मतलब है, आप एक सीट आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आवेदन के संबंध में अन्य पूरी जानकारी और भी लेना चाहते हैं तो देखिए, इसका वेबसाइट है palamu.nic.in पर जा करके इसकी पूरी विस्तृत जानकारी जाइए, इस पर पूरी इसकी विस्तृत जानकारी जो है वहाँ उपलब्ध है। और इसमें और भी, जैसे देखिए इसमें और क्या है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, एक, दूसरा साइकिल चलाना आना चाहिए, 2 लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, ये सब बात को ध्यान रखना चाहिए। कैरेक्टर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आपके में थाना में कई तरह का आवेदन आपके विरुद्ध पड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को कठिनाई होगी, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। आवेदन देखिए, इस पर अगर और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो palamu.nic.in पर जाकर के इस पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन भेजने का पता है जिला नियोजन कार्यालय, रांची रोड, रेडमा। ठीक है, सरकारी ITI के बगल में, मोदिनी नगर, पलामू, झारखंड। पिन नंबर है 822101। ठीक है, देखिए इसमें है जिला नियोजन कार्यालय, रांची रोड, रेडमा, सरकारी ITI के बगल में, मोदिनी नगर, पलामू, झारखंड। पिन है 822101। तो आपको इसमें अगर आवेदन आप करने का इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।